Bihar current affairs, Bihar exam special, January 22 to January 23. So we'll start with the first page. And फर्स्ट न्यूज रीड, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ओपनिंग ऑफ अर्थक्वेक क्लिनिक। तो अर्थक्वेक क्लिनिक सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि बिहार में देश में जो सबसे पहली बार हुआ है और वो भी बिहार में हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि अर्थक्वेक क्लिनिक की अगर बात करें तो सबसे पहले बिहार में, बिहार ही एक ऐसा स्टेट बना है जिसने कि पहला अर्थक्वेक क्लिनिक खोला है। अर्थक्वेक क्लिनिक पहला कहाँ पे खुला है? बिहार में। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज दैट पास थ्रू बिहार रिवर गंगा इन जनवरी 2023। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है जो कि बिहार रिवर गंगा से पास होने वाला है। वर्ल्ड्स का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, लेकिन पास कहाँ से हो रहा है? बिहार की गंगा रिवर से। तो बिहार से पास होने वाला वर्ल्ड का पहला जो रिवर क्रूज है वो एमवी गंगा विलास है, जो कि हमने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि इसमें से ये 51 डेज का इसका प्लान है। और ये कहाँ कहाँ से शुरू होने वाला है? तो शुरू होगा ये, ऐसे तो यूपी से शुरू हो रहा है, फिर बिहार, बिहार से होते हुए ये फिर बांग्लादेश भी जाएगा। बांग्लादेश जाएगा कहाँ से? WB मतलब बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर वापस आके इंडिया में असम तक जाएगा ये। तो असम तक की इसकी जो प्लानिंग है टूर की, ये नेक्स्ट है। इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ लैब वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? वन हेल्थ लैब, वन हेल्थ, अभी हम सुन रहे हैं कि नया नया जो वन हेल्थ लैब आ रहा है कि वन इंडिया, वन नेशन, वन बैंक, वन कार्ड, एवरीथिंग वन। तो वन हेल्थ लैब भी आ गया है। तो वन हेल्थ लैब कहाँ पे खुल रहा है? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर। तो इन सब बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो पहली बार बिहार में, पता नहीं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनाना पड़ेगा। तो हेल्थ में हम कह सकते हैं कि हेल्थ में हमें क्या 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 चीज़ ठीक करनी होती है, तो हम मुंह से याद कर लेते हैं कि हेल्थ में सबसे पहले हमें अपने मुंह को ठीक रखना होता है। तो मुंह से क्या हो गया? मुजफ्फरपुर। वन हेल्थ लैब कहाँ पे खुल रहा है? मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर अ रोड मैप ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। इंडिया में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, इंडिया में पहली बार मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए कोई रोड मैप बना रहा है। रोड मैप अभी अभी इंडिया, बिहार में ही एग्रीकल्चर रोड मैप भी आ रहा है, तो वो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप होगा इंडिया का। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बात करें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कौन बना रहा है? देश में सबसे पहला इंडिया में, इंडिया में ही पहली बार हो रहा है ये। तो कहाँ पे हो रहा है? बिहार में, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुअल जो हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वुमेन की, हर वीक, हर महीने में एक बार, तो सॉरी हर वीक नहीं, हर महीने में एक बार, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में। तो इसके लिए नेक्स्ट है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन साइक्लिस्ट टू ट्रेवल बाय बाईसाइकिल ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड उमलिंगला। तो ऐसा है कि ये रोड जो है ना, सबसे ऊंचाई पे जो रोड बना है वो इंडिया में ही बना है। अब सबसे ऊंचाई पे ये रोड बन गया इंडिया में, तो कोई इंडियन लड़की चढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि रोड में कहीं वर्ल्ड में कहीं और है, तो ये रोड भी इंडिया में ही है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड उमलिंगला जो ये दिख रहा है आपको, ये लद्दाख में ही है। लद्दाख का ही सबसे ऊंचा रोड है, ये बनाया गया है इंडिया में। कुछ दिन पहले ये सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचे रोड के नाम से भी हम इसे जानते थे। तो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रोड के नाम से हम जानते थे। तो अब ये ऊंचे रोड पे किसी लड़की ने साइकिल चला लिया, साइकिल चला लिया, तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे साइकिल चलाने वाली पहली लड़की बन गई है। सबिता महतो नाम है इनका। सबिता महतो कहाँ की है? तो ये बिहार की है। सबिता महतो बिहार की। आगे ये भी बताया जाएगा कि बिहार में भी किस जिला से थी ये। तो अभी पहले इतना याद कर लो कि सबिता महतो नाम है, सबिता। अब बहुत सारी लड़कियां वैसे पढ़ेंगे, ये कर लिया, वो कर लिया। किसी ने वेट लिफ्टिंग में 6 मेडल ले आई, किसी ने एक धर्मेंद्र कुमार है जिसने अपने सर से जो है 21 बेल तोड़ दिए। तो नाम भी याद करना बहुत सारा है, जो है ना, हमें कोड बना के याद करना पड़ेगा, वरना वहां जाके खिचड़ी बन जाएगी कि 4 ऑप्शन देंगे, चारों आपने पढ़ा ही होगा। सबिता महतो हो गई, सृष्टि कुमारी हो गई, जो मिसेज इंडिया क्वीन बनी है, बिहार से है वो भी। उसके बाद तुम्हारे एक हो गई जो 6 गोल्ड मेडल लेके आई है वेट लिफ्टिंग में, कॉमनवेल्थ में। तो बहुत सारे नाम है, तो हम याद करना पड़ेगा कि सबिता जो है, इसने स से सबिता और स से साइकिल, साइकिल चलाया है सबिता। सबिता ने क्या किया है? स से हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इनका नाम है बीता, और इन्होंने चलाई क्या है? स से साइकिल। तो साइकिल चलाने वाली जो लड़की है सबसे ऊंचाई पे, उसका नाम भी स से ही शुरू होता है, स से। ठीक है, तो सबिता है ये, इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन इंडियन
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वुमेन। अब देखो बहुत सारे फर्स्ट स्टेट अगर आएंगे, याद करना कि बिहार से याद करने ज़्यादा एक्सेप्शन वाले याद करना, क्योंकि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बना है जिसमें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है। और इस बार एक पुलिस थाने की इंचार्ज है अपनी, जो अरवल महिला थाना है, अरवल महिला थाना की इंचार्ज है पूनम चौधरी, उनको जो है प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन के लिए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें केस दर्ज हुआ था उस थाने में, तो बेस्ट थाना अवार्ड भी मिला है अरवल के थानेदार को, वो भी बिहार में ही है। अब यहाँ देखो तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो जो मेनली बिहार पुलिस है उसमें अगर आप देखें बिहार पुलिस में बाकी स्टेट के कंपैरिजन में वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है। किसी स्टेट में 10%, किसी स्टेट में 20%, लेकिन बिहार में अगर देखें तो सबसे बाकी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो वुमेन भागीदारी ले रही है पुलिस में वो बिहार से हो रही है। क्योंकि देखो बिहार पुलिस बहुत अच्छे मतलब फैसिलिटीज़ दे रही है, लड़कियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं हर चीज़ में। हम पंचायत में कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन है। ये आप भी हम बीपीएससी का एग्जाम देने वाले उसमें वुमेन्स को कितना पार्टिसिपेशन मिला है, तो उसमें 33% पार्टिसिपेशन मिल गया है, रिजर्वेशन मिल गया है 33%। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं तो वुमेन आगे बढ़ रही है। तो पहली महिला थाना भी बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेट देखा जाए बिहार में है। ईस्टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न इंडिया लार्जेस्ट पेप्सी बॉटलिंग प्लांट वाज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखें कि पेप्सी बॉटलिंग के लिए सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ है इंडिया लार्जेस्ट पेप्सी बोटलिंग प्लांट शुरू हुआ है कहाँ पे, वो है आपका बरौनी में। अब बरौनी में 2-3 चीज़ें, बरौनी में हम जानते हैं हमेशा से कि अगर ऑयल फील्ड पूछा जाए तो कहाँ पे बिहार में, बरौनी में, ये भी लिक्विड चीज़ है। इसके बाद तेल का ही एक बायो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजर, अभी फर्टिलाइजर प्लांट भी खुला है बरौनी में जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया बनाया जाएगा कुछ अच्छा अमाउंट में, तो ये भी बरौनी में हुआ। अब तीसरा है पेप्सी, तो तीनों चीज़ लगभग लिक्विड है। तो हम समझ लेते हैं कि क्या हो गया कि पहला तो ऑयल जहाँ पे है वहीं पे फर्टिलाइजर भी खुल रहा है। फर्टिलाइजर में एक होता है लिक्विड यूरिया जो कि अभी बहुत चल रहा है इंडिया में, लिक्विड यूरिया है, तो ये भी कर सकते हैं कि हम, ठीक है, ये भी बरौनी में। और तीसरा आ गया आपका पेप्सी भी हम पीते हैं, ये भी लिक्विड है। तो लिक्विड चीज पेप्सी बॉटलिंग प्लांट भी कहाँ पे खुल रहा है, बरौनी में खुल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन वाज इंडियाज राइनो ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर बिल्ड, कहाँ पे राइनो कंजर्वेशन सेंटर, कौन सा किस चीज का कंजर्वेशन सेंटर, राइनो का कंजर्वेशन सेंटर है। राइनो का कंजर्वेशन सेंटर हम देखें तो कहाँ पे बना है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी नहीं भी हुए हैं जो दूसरे जिला में हो रही है। तो पटना में क्या क्या हुआ ये याद करने के लिए भी एक कोड बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप पटना की सारी चीज़ों को एक जगह लिख दीजिए, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। अब देखिए बायोलॉजिकल पार्क है ये, बायोलॉजिकल पार्क अब एक तो जूलॉजिकल पार्क होता है जो जू के समान होता है, ये बायोलॉजिकल पार्क है जिसमें पेड़ पौधों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बायोलॉजिकल पार्क वो भी संजय गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में। तो संजय गांधी कहाँ पे है बायोलॉजिकल पार्क, ये क्या करने वाला ये भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट राइनो ब्रीड करवा रहे हैं यहाँ पे, राइनो पाल नहीं रहे, ब्रीड करवाने का और कंजर्वेशन का। एक तो ब्रीड भी करवाएंगे, ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करवाना, बहुत सारे इसमें से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा राइनो हो जाए, ठीक है, एक राइनो से बहुत सारे राइनो हो जाए। और दूसरा कि कंजर्व भी करेंगे, जो पहले से राइनो है उनको बचाना तो है ही, बाकी ब्रीड करवा के और भी उनके नए जनरेशन को भी पैदा करना है। इस चीज़ के लिए पहला सेंटर खुला है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड टू स्कोर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट नेशनल क्रिकेट। खैर ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट प्लेयर बना है ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी, फर्स्ट प्लेयर बना है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी जिसने टू स्कोर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, 200 रन बना लिए इन्होंने, 200 रन बनाए हैं बहुत जल्दी में बनाए, नहीं कि बहुत टाइम लगा था 3 महीने में बनाए, नहीं बहुत जल्दी में बनाया है। किसमें, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, एक दिन में जो मैच खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि आधा मैच आज खेला आधा मैच कल खेला, नहीं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 200 रन बनाने वाला जब सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाला कौन है, ईशान किशन, और ये भी बिहार से हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया सेकेंड एंड बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज ओपन। तो ये जो कॉलेज खुल रहा है ना, ये भी याद रखने में बोला जाएगा कि इंडिया में कितनावा है, तो ये इंडिया में तो दूसरा है क्योंकि भैया एक और जगह खुल चुका है ये फॉरेस्ट्री, ठीक है, इंडिया में दूसरा है क्योंकि एक और जगह खुल चुका है ये, और बिहार में लेकिन पहला है। कौन सा कॉलेज है, कॉलेज भी कौन सा है, फॉरेस्ट्री कॉलेज, जहाँ पे क्या होते हैं, जंगल की पढ़ाई होगी, जंगल फॉरेस्ट मतलब जंगलों की पढ़ाई होगी, और वो भी पटना में नहीं होगी। देखो कुछ चीज़ें हैं जो पटना में नहीं होगी वो हमें याद रखनी चाहिए। पटना में जंगल उतना नहीं है जितना कि नीचे वाले बाकी जिलों में, जैसे कि गया में है, मुंगेर में है, नर्मदा में है, नालंदा में है, इन सब में जितना जंगल है इतना पटना में नहीं है क्योंकि पटना तो हमारा कैपिटल है, थोड़ा बहुत जंगल वहाँ भी है। फॉरेस्ट लेस डिस्ट्रिक्ट कौन है बता दीजिए,
फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो ये जहानाबाद है। लेकिन अब जंगल पे जो कॉलेज खुल रहा है, देखिए यूनिक कॉलेज मुंगेर में ही खुलता है। वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मुंगेर में। योगा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में है। और अब हम कहाँ देख रहे हैं, बिहार का पहला है, फर्स्ट है बिहार में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। फॉरेस्ट जंगल से याद रखिए, कहाँ पे, मुंगेर में खुल रहा है। तो मुंगेर भी काफी तरक्की कर रहा है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट स्तूपा मेड ओनली ऑफ स्टोन बीइंग कंस्ट्रक्टेड। हमेशा बुद्धा को देख के बोध गया नहीं मारना है, ठीक है। हमेशा बुद्धा को देख लिया और बोध गया लगा दिया नहीं। बुद्धा की, इंडिया फर्स्ट बुद्धा स्टैचू किस चीज का बना हुआ, स्टोन का, वैशाली में बन रहा है। एक और बात, सोया हुआ बुद्धा बन रहा है, कहाँ पे, स्लीपिंग बुद्धा। ये स्लीपिंग बुद्धा भी बन रहा है कहाँ पे, ये आपका वैशाली, या फिर शायद ये दोनों एक ही है। स्लीपिंग बुद्धा की पहली स्टैचू बनाई जा रही है बिहार में, वो भी वैशाली में, और ये स्टोन की बनाई जा रही है। किस चीज की, स्टोन स्टैचू। बहुत सारे स्टैचूज हैं अभी भी बुद्धा के, सिक्किम में है और सब जगह है, लेकिन इंडिया का पहला जो स्टोन से बनाया जा रहा है, क्योंकि बाकी किससे बनाएंगे, ज़्यादातर कॉपर से बना देते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर लगेगा, चमकेगा मकेगा। स्टोन का बन रहा है, स्टोन का रेली बनता है और छोटा बनता है, लेकिन अब हम बड़ा बना रहे हैं, वैशाली में बना रहे हैं। विच बिकेम द फर्स्ट डेयरी इन इंडिया टू गेट CAS असेसमेंट मार्क। इंडिया में पहला है, ना कि सिर्फ बिहार में, फर्स्ट डेयरी इन इंडिया। ऐसे अमूल भी है, लेकिन देख लीजिए अमूल को भी जो है ना CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट मार्क नहीं मिला है। हमारे नालंदा डेयरी पहली बन गई है जिसको कि क्या मिल रहा है, CAS असेसमेंट, कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क। नालंदा में क्या है, डेयरी मतलब क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनते हैं, जिसमें काव की जरूरत होती है, काव की जरूरत होगी, ठीक है, गाय भैंस, इनसे के दूध को डेयरी में से क्या दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, पनीर बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, नालंदा में है। और इसको क्या मिल गया है, CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम, गया जी। अब देखिए ये सब जानते हैं कि अब पूछेगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ बन रहा है, तो गया में बन रहा है, सबको पता है। कौन से नदी में बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फल्गु बन रहा है। पर भैया लेंथ कौन याद रखता है, यहाँ पे लेंथ भी पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है, 411 मीटर। खैर बता रहा है आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखना 411। बहुत सारी लेंथ है, ये भी याद करना मुश्किल है, पर भैया गया जी डैम का लेंथ तो हम याद कर ही लेते हैं। 411 मीटर्स नहीं है, ये भी याद रखना, ऑप्शन में मीटर भी दे देगा, किलोमीटर भी दे देगा, तो ये सिर्फ मीटर है। भाई ये डैम है, कोई ब्रिज थोड़ी ना है, या ब्रिज या रोड थोड़ी ना जो किलोमीटर्स में होगा। 485 किलोमीटर तो बिहार की सिर्फ लंबाई है, नॉर्थ टू साउथ, चौड़ाई आई मीन। तो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, क्या कहते हैं कि एक डैम की लेंथ मीटर्स में होगी, ये हमें याद रखनी चाहिए। विच बिकेम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सर्वे। कास्ट बेस्ड सर्वे, देखो पहली बात है कि ये हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है, चर्चे की बात है। हम याद कर लेंगे कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे शुरू हुआ है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ है, हरशेरपुर, वैशाली के पहले घर से शुरू हुआ है, वहाँ पे पहला विलेज है, उसी में से पहला 1 नंबर हमने दे दिया है वैशाली के हरसेर विलेज के गाँव के विलेज को। खैर ये तो दूसरी न्यूज़ है, बट पूछ रहा है कि ठीक है बिहार कौन से नंबर पे है जिसने ये काम किया है, तो बिहार दूसरा है, पहला नहीं है। हर चीज में बिहार आगे नहीं रहता। कास्ट सेंसस करवाने में हम 2 नंबर पे आ गए, क्यों, पहला कर्नाटका कर चुका है। एक और चीज में हम कर्नाटका से पीछे हैं, जो कि है आपको स्वच्छ भारत का जो इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ के मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के, तो गजेंद्र सिंह शेखावत काफ़ी दिन से है, तो ये स्टेबल है, तो इस शायद याद रखना चाहिए। इस जो रैंडम बदलते रहते हैं वो तो याद नहीं रखते हैं। खैर गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्ट्री के हैं, इन्होंने प्राइज दिया है, अवार्ड दिया है स्वच्छता के लिए। तो सबसे पहला नंबर पे आया है कर्नाटका इस चीज़ में, और बिहार आया है 2 नंबर पे। तो हम 2 चीज़ में कर्नाटका से पीछे। ग्रोथ रेट पे भी कुछ दिन पहले आया था, खैर वो तो आगे आएगा ही, हम तब पढ़ लेंगे। वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रेन बी बिल्ड। इंडिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, देख लो। एक तो अपने यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन ही रहा है, लेकिन ये इंडिया का पहला किस बात पे है, किस बात पे इंडिया का पहला है, चाइल्ड के लिए। फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल, तो बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया में, कोई एक कैंसर हॉस्पिटल है, लेकिन चिल्ड्रेन के लिए कैंसर हॉस्पिटल पहला है, और वो भी पटना में। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें पटना में ही होती है। कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है, बाकी छोटे मोटे बीमारियों का हॉस्पिटल तो खैर अभी बहुत फेमस है, दरभंगा जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, ये सब जा रहा है। लेकिन कैंसर के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, सीसे कैंसर, सीसे बच्चा, चिल्ड्रेन कैंसर के लिए सीसे बच्चा, पी से पटना में हो रहा है, CCP, ठीक है। नेक्स्ट, विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू मेक अनाउंसमेंट इन मैथिली लैंग्वेज। अब मैथिली देखो, इंडियाज फर्स्ट बोलने की कोई खास जरूरत तो है नहीं कि मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट और कोई स्टेट करवाएगा ही, क्यों। फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है इंडिया का, और यही रहेगा इंडिया का फर्स्ट स्पॉट हो, सेकंड एयरपोर्ट हो, थर्ड एयरपोर्ट हो, बिहार में ही बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में बन जाएगा, क्योंकि ये है मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करवाने के लिए। क्यों दिल्ली का कोई एयरपोर्ट मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन
दरभंगा बन रहा है और नया नया एयरपोर्ट बना है, तो ये नई नई चीज़ें करेंगे, नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट, अभी तो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, लेकिन बन गया है दरभंगा में। और दरभंगा ने बाजी मार ली, क्या किया, मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करवा दिया। अब मैथिली लैंग्वेज से हमें याद आता है मैथिली रीजन कौन कौन सा है हमारे यहाँ। बिहार के मैप देख लो आप, बिहार के मैप में कौन सा रीजन है जो मैथिली बोलते हैं। बिहार के रीजन को अगर आप ऐसे बांट लो, लगभग इस तरह का कुछ मैप बनेगा। यहाँ पे जो रीजन है ये तो आपका भोजपुरी बोलता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, चाहे आप वेस्ट चंपारण ले लो, ईस्ट चंपारण ले लो, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये रीजन आपका क्या हो गया है, भोजपुरी बोलने वाला। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इधर का जो एकदम बहुत बड़ा सा रीजन है, ये है आपका मैथिली लैंग्वेज बोलने वाला, और मैथिली में ही अनाउंसमेंट हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से मैथिली लैंग्वेज बोलने वाले कौन से आ गए, एक तो हो गया मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसमें दूसरी मैथिली बोली जाती है, पश्चिमी मैथिली। लेकिन पूर्वी मैथिली अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब क्या बोलते हैं, आपके मैथिली बोलते हैं। सॉरी, जगह से बाहर हो गया। खैर, दूसरा है आपका एक और लैंग्वेज बोला जाता है बिहार में, हमने देख लिया भोजपुरी का रीजन, मैथिली का रीजन। अब दूसरा है अंगिका। अंगिका थोड़ी सी जगह में बोली जाती है। यहाँ का जो आपका एरिया है ये अंगिका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अंगिका कहाँ का बोला जाएगा, भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर, ये पांचों है यहाँ पे अंगिका बोला जाता है। एक और भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ मगही। मगही की अगर बात करें हम, मगही कहाँ बोला जाता है, ये आपका मैथिली, ये हो गया आपका अंगिका। ये वाला एक रीजन है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, मगही। मगही बोलने वाले कौन है, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। तो ये रीजन क्या बोलता है, मगही बोलते हैं। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए, हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कौन सा लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा 4-5 रीजन हो गया जो कि भाषा का है। क्या हो गया, ये है आपका भोजपुरी, ये है आपका मैथिली, ये छोटा सा है आपका अंगिका, और ये छोटा सा रीजन जो है पटना में ला के ये हो गया मगही। तो 4 मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे हम बांट सकते हैं। खैर, मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, आपका दरभंगा। विच स्टेट हैज ए सेकेंड प्लेस इन गोइंग अब्रॉड इन सर्च ऑफ वर्क। कौन सा स्टेट है जो कि अब्रॉड, अब देखो काम धंधा ढूंढना तो हमको है ही, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन बिहार और यूपी से ही होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो खेती करने, रिक्शा चलाने दिल्ली जा रहे हो, चाहे आईएएस बनने के लिए जा रहे हो, जाता सब बिहार से है, यूपी से, क्योंकि आप पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है और जगह है हमारा बिहार का छोटा, यूपी का तो फिर भी बड़ा है, छोटा सा जगह है, तो हम बाहर जाएंगे ही काम के लिए। और बाहर जाने में हम सिर्फ ये नहीं कि यूपी दिल्ली और महाराष्ट्र तक जा रहे हैं, हम अब्रॉड भी जा रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम लंदन भी जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, यूएस भी जा रहे हैं। अब देखो यूएस में अभी अभी जो यूके में प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ऋषि सुनाक हैं। ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर है, यूके में बने हैं, और उनके कैबिनेट में कुछ लोग हैं, उसमें से एक आदमी बिहार का है। अब वो भी पूछ लेगा एग्जाम में, खैर आगे हम देखेंगे इस बात को, ये अलग बात है। लेकिन हमारे पास काम कम है, हम बाहर जाते हैं, इसलिए 2 नंबर पे हमारे यूपी के बाद आ रहे हैं। लेकिन माइग्रेशन में हम सुनते हैं हमेशा यूपी के बाद ही बिहार बोला जाता है, यूपी बिहार वाले। तो पॉपुलेशन में हम यूपी के बाद है, एरिया में हम यूपी के बाद है, और हम गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड जाने में भी यूपी से कम ही आगे है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है भैया, तो जाएंगे ही बाहर काम करने, हम भी जाते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन विच स्टेट स्पेंड्स मोस्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। बोला कि एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चने वाले कौन सा स्टेट है, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया में भी आगे है और पॉपुलेशन में आगे है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हम लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पे। इंग्लिश पढ़ाने में तो खार बिहार के लोग बहुत आगे रहते हैं, हमको इंग्लिश पढ़ा दो, हमारे बच्चे को इंग्लिश सिखा दो, हिंदी भी नहीं आता हमें ठीक से, हम तो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। खैर, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चने वाला कौन है, बिहार, क्योंकि हम इंग्लिश के पीछे पागल हैं। साउथ के लोग नहीं मरते हैं, खैर उनको पैदाइशी आता है। चाइना के लोग, इंडिया को छोड़ दो, अब इंडिया को अगर एक यूनिट ले लो, चाइना में चाइनीज़ ही पढ़ाई जाती है, वहाँ आप मेडिकल करने जाओगे तो पहले आपको 1 साल चाइनीज़ सिखाएगा, फिर आपको मेडिकल पढ़ाएगा। रशिया में भी यही होता है, यूक्रेन में भी, यूरोप के सारे स्टेट में, इधर चाइना प्लस यूरोप में यही होता है। लेकिन हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए परेशान है। खैर कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा कोई इंग्लिश आना भी चाहिए।
कोई लैंग्वेज तो आना चाहिए जो वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करे। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामायण यूनिवर्सिटी बिल्ड? अब देखो रामायण यूनिवर्सिटी बन रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड्स रामायण यूनिवर्सिटी, रामायण यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वैशाली में। यूनिवर्सिटी की बात आती है तो हम बाकी सारी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। वर्ल्ड का सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी कौन सा है? नालंदा। किस चीज़ में? ओपन यूनिवर्सिटी में भी नालंदा है इंडिया का पहला, और यूनिवर्सिटी में भी, एंशियंट यूनिवर्सिटी में भी नालंदा है। पटना यूनिवर्सिटी भी है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी सबसे पहला अगर देखें तो पटना यूनिवर्सिटी है। मुंगेर में वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी है। बहुत कुछ है हमारे यहाँ। खैर अब हम रामायण यूनिवर्सिटी भी खोल लिए, पता नहीं इसमें क्या रामायण पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ाएंगे। अब वैशाली में है, इतना याद रखो, रामायण यूनिवर्सिटी वैशाली में। अब वैशाली को किसी तरह आप रामायण से कनेक्ट कर लो, पता नहीं राम आए थे वैशाली की नहीं आए थे, लेकिन रामायण यूनिवर्सिटी वैशाली में है। नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज ऑन रिवर गंगा विल बी बिल्ड। स्टील का ब्रिज बन रहा है, रबर का डैम बन रहा है गया में, स्टील का ब्रिज बन रहा है पटना में। ब्रिज बन रहा है यार, ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु थी ना, इसका अब ईस्ट वाला पार्ट भी इनॉग्रेट कर दिया है महात्मा गांधी सेतु का नीतीश कुमार जी ने। खैर इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बन रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बन रहा है। स्टील 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 का ब्रिज बन रहा है ये रोड पे। कहाँ पे? पटना में, महात्मा गांधी सेतु। इतना याद रखो कि स्टील बॉडी जो थी ना वो महात्मा गांधी की थी। अब महात्मा गांधी की थी तो महात्मा गांधी सेतु हमारे एक ही जगह पटना में है, तो महात्मा गांधी ब्रिज पे ही स्टील का, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये तो याद रखना पड़ेगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है पटना में, स्टील वाला, बाकी ब्रिज नहीं है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम कम्प्लेक्स बीइंग बिल्ट? अब देखो फिर ये बड़ी बात हो गई। एक तो इंडियाज फर्स्ट है पावर म्यूजियम, म्यूजियम बन रहा है कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो खेत बन रहा है बहुत बड़ा सा, तो जमीन बहुत है, लेकिन पटना में म्यूजियम बनाना है। अब म्यूजियम बनाएंगे उसी जगह ना जहाँ पे चले भी बहुत ज़्यादा। हम छोटे से ज़िला में जाके पूर्णिया छोटा नहीं है खैर, लेकिन अगर वहाँ पे हम बना देते हैं ठीक है, पैसा तो है वहाँ पे, लेकिन जो पटना जैसी बात है वो तो हर ज़िले में नहीं है ना, तो पॉपुलेशन भी आना चाहिए। म्यूजियम बना रहे हैं मतलब कि हर कोई कनेक्ट कर पाए, हर कोई देख पाए। अब पटना पड़ता है थोड़ा सा सेंटर में बिहार के, लोग यहाँ से भी आ जाएंगे देखने, यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से, तो इस तरह से हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी बात है कि मैं एग्जैक्टली सही बताऊँ, बट मैं बस सिर्फ याद करने के लिए दिमाग में दे रही हूँ कि पटना म्यूजियम कहाँ पे खुल रहा है। सॉरी, पावर म्यूजियम, पी से पावर और पी से पटना में खुल रहा है, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? कौन से फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई कलर्स फैला दिए? बहुत सारा तिरंगा, ऐसे तिरंगा का कुछ साल पहले भी चला था बिहार में कि लंबा तिरंगा फहराएंगे, फिर हाथ जोड़े चेन बना रहे थे कुछ कि दारू ना पियो, डोरी ना लो, ये सब के लिए ह्यूमन चेन बनाने में भी हम सबसे नंबर 1 पे आ गए थे कि लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन बनाया तो वो बिहार में। लेकिन अब उससे बात पुरानी हो गई। अभी जो ताज़ी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई कलर्स फहराया गया था किस आदमी के बर्थडे पे? तो वीर कुंवर सिंह। यार वीर कुंवर सिंह पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर साल। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। वीर कुंवर सिंह इंडियन 1857 के रिवॉल्ट में सबसे आगे थे पटना में। वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह कौन से धर्म जगह पे ठहरे थे? वो जब वहाँ पे लक्ष्मीबाई से मिलने जाना था तो धर्मशाला में ठहरे थे। तो ये सारा भगवान, और धर्मशाला है कहाँ पे? तो वो भगवानपुर में है, ठीक है, भगवानपुर में है। भगवानपुर कहाँ पे? शायद वेस्ट चंपारण समथिंग में। तो वीर कुंवर सिंह पे क्वेश्चन आता है, तो अभी याद रखना वीर कुंवर सिंह के बर्थडे पे हमने सबसे ज़्यादा झंडा फहराया था। विच स्टेट इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 इन गवर्नमेंट स्कूल्स? अब आ गया कि भैया कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 पे आया है? विच स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 इन गवर्नमेंट स्कूल? तो बिहार आ गया। ये थोड़ी अच्छी बात है ना कि एक क्लास में कितना छोटा, मतलब कितने छोटे होते हैं इस उम्र के बच्चे। तो एक क्लास में पढ़ने वाले जो सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे बिहार में। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। स्टैंडर्ड 1 में अगर आप देखिए हर स्कूल के स्टैंडर्ड 1 में, हर स्टेट में अगर आप स्टैंडर्ड 1 में जाके देखिए तो बच्चे कितने हैं? किसी में 30 है, किसी में 40 है। सबको अगर आप जोड़ ले पूरे स्टेट में, तो पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 में अगर बच्चे जोड़ेंगे तो बिहार सबसे 1 नंबर पे आ गया। हालांकि देखिए पॉपुलेशन हमारे हमसे ज़्यादा भी है, कुछ स्टेट्स की, यूपी की है पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा, महाराष्ट्र की है हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी क्लास 1 में वो इतने बच्चे नहीं पढ़ा रहे। पढ़ा भी रहे होंगे तो शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। सरकारी स्कूल में क्लास 1 में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे अगर देखें तो हमारे बिहार में है। Where was the multi-purpose प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर इनॉग्रेटेड? अब बोल रहा है कि मल्टीपर्पज, ज्यादा पर्पस वाला मल्टीपर्पज प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर इनॉग्रेट, तो दीदारगंज पटना। फिर से देखिए टूरिस्ट की बात हो रही है, 2-3 बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस हमारे यहाँ गिन चुन के कुछ है। नालंदा चले जाएंगे, गया चले जाएंगे, सॉरी गया इधर है, नालंदा इधर है, गया चले जाएंगे, नालंदा इधर चले जाएंगे, या फिर पटना जाएंगे घूमने के लिए, 2-4 ही जगह है। तो
अभी हमने तुरंत पहले क्या पढ़ा था, क्या बना था पटना में सबसे ज़्यादा, पावर म्यूजियम बना था। अब भी ये टूरिस्ट के लिए क्या, मल्टीपर्पज प्रकाश पुंज टूरिस्ट इनॉग्रेटेड कहाँ पे, दीदारगंज पटना में। याद रखना कि प्रकाश पुंज को दीदार करना है, दीदार करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को देखने के लिए। एक और है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क खुल रही है, वो भी कहाँ पे खुल रही है, पटना में ही खुल रही है। Who became the first female transgender of India, become the brand ambassador of Miss Trans Queen India। अब बोल जा रहा है कौन सी पहली महिला है जो कि ट्रांसजेंडर है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल, दो तीन बातें हैं, एक तो पहली है इंडिया में, फीमेल है, फीमेल होने वाली, ट्रांसजेंडर होने वाली, इंडिया में पहली कौन बनी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन गई मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की, तो वो नव्या। और नव्या कहाँ पे, कटिहार में। अब कटिहार जब भी हम कुछ कोई आप देख रहे हैं ना, तो फटाक से उसके मैप में आप उसको देख लीजिए। हमने अभी सारे डिस्ट्रिक्ट का तो बताया नहीं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का आपको देख लेना चाहिए कि कटिहार कहाँ पड़ता है। तो कटिहार, और कटिहार का किसे किससे बॉर्डर लगता है भैया, अगर किसी स्टेट से लग रहा है या किसी देश से लग रहा है, सॉरी हाँ देश से लग रहा है, तो ध्यान रखिए क्योंकि बिहार नेशनल बाउंड्री बनाता है। कटिहार आपको लगेगा यहाँ पे, ये है पूर्णिया, यहाँ पे पूर्णिया है, ये नीचे वाला आपका हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये पे कटिहार है, ये ग्रीन वाला कटिहार है हमारा, ठीक है, ये कटिहार है। ग्रीन वाला अगर कटिहार है तो ये पूर्णिया है आपका, पूर्णिया के साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे किशनगंज है, और ये नीचे इसका है भागलपुर, गंगा यहीं से गिरती है, कटिहार के नीचे से गंगा जाती है, कहाँ पे जाती है, कटिहार से होके हुए गंगा निकल जाती है WB में, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो कटिहार मैप हटा देते हैं, अब कटिहार देखते हैं, तो कटिहार किसे किसे बॉर्डर बनाता है, ये आपका कटिहार है, ठीक है। यहाँ पे है आपका पूर्णिया, पूर्णिया पूरी तरह से ऊपर नहीं है, थोड़ा सा इधर है, पूर्णिया यहाँ है, किशनगंज यहाँ है, यहाँ पे ये एक स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, वो है वेस्ट बंगाल, तभी तो गंगा यहाँ से निकलते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। नीचे अगर देखें तो इसका है भागलपुर, और गंगा भागलपुर और कटिहार के बीच से बॉर्डर बनाते हुए चले जाती है कहाँ, WB में चली जाती है, बॉर्डर बनाती है गंगा यहाँ पे कटिहार और भागलपुर के बीच में, ठीक है। इतनी बात याद रखनी, कटिहार सिर्फ एक जिले के साथ बॉर्डर बनाता है, वो है पूर्णिया, किशनगंज के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, सॉरी, किशनगंज के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है कटिहार। किसके साथ बनाता है, कटिहार अगर देखें तो ये है, कटिहार को पूरी तरह से ऊपर में जो है ना पूर्णिया घेर लेता है, ठीक है। इसके ऊपर है किशनगंज, तो किशनगंज जो है ना वो पूर्णिया के साथ बॉर्डर बनाता है, ऊपर इसके नेपाल है, इधर इसके WB है। किशनगंज कटिहार के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, पूर्णिया घेर लेता है कटिहार को, इधर से पूर्णिया है और इधर से आपका भागलपुर है। आप मैप देख लिया कीजिए, लॉन्ग टाइम मेमोरी बन जाएगी। और यहाँ पे आपका दूसरा राज्य आ जाता है जो कि WB है, वेस्ट बंगाल है, ओके। और फर्स्ट इन बिहार, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।